और जिस धरा को भारत के अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये एक दुर्लभ संजोग है। आज माघ पूर्णिमा है, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जयंती और अपने पूज्य पिता की विरासत को, दुनिया के प्रतिष्ठित पैकेज को छोड़ करके मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी की भी पावन जयंती का कार्यक्रम है। उनकी पावन जयंती के अवसर पर आज हमें यहां पर चौधरी साहब की इस पावन भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, चौधरी अजीत सिंह जी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। वे कालविन तालुकदार कॉलेज लखनऊ में जाकर के उन्होंने सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा अर्जित की। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी किया। अपने समय के प्रतिष्ठित आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक की डिग्री ली और उसके बाद एमएससी के लिए उन्होंने दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान यूएस के एक प्रतिष्ठित संस्थान में जाकर के शिकागो से उन्होंने एमएस की कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने के बाद वहीं पर उन्होंने प्रतिष्ठित कंप्यूटर कंपनी आईबीएम में कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में सेवा प्रदान की। 2 दशक तक वहां कार्य करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा अगर मैं देश की सेवा करके करूं, अपने अन्नदाता किसानों की सेवा करते हुए देश को आगे बढ़ाने में करूं तो और अच्छा होगा। और भारत वापस आने के बाद कुछ समय तक उन्होंने सेवा के कार्यक्रम को बिना किसी दलीय प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया और 1986 से सक्रिय राजनीति में रह करके उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को एक नेतृत्व देने की दिशा में आगे बढ़े। आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनका अनुभव है, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, उस कालखंड से जुड़े हुए लोग हमारे सामने मौजूद हैं। उस समय के युवाओं को उनको जो नेतृत्व उन्होंने दिया था, वे आज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज केंद्र और राज्य सरकार चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यही डबल इंजन सरकार की एक ताकत है और उस ताकत को आगे बढ़ाते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, आज मैंने यहां पर देखा है बहुत भव्य प्रतिमा चौधरी अजीत सिंह जी की यहां पर लगी है और सचमुच ये पहली प्रतिमा, मुझे बताया गया पहली प्रतिमा यहां पर लगाई गई है। सचमुच वो प्रतिमा इस बात को दिखाती है, चौधरी अजीत सिंह जी में एक तेवर था, एक किसान का तेवर था।
वे एक टेक्नोक्रेट थे, वे एक साइंटिस्ट थे। और कंप्यूटर साइंस के बारे में जब देश में ना के बराबर लोग जानकारी लेते थे, तब उन्होंने दुनिया की इस प्रतिष्ठित कंपनी के माध्यम से डिग्री लेकर के कंपनी के माध्यम से इस फील्ड में प्रवेश किया था। देश के जब इन्हें चुने गिने लोग कंप्यूटर साइंस के बारे में जानकारी लेते थे, उस समय उन्होंने डिग्री लेकर के दुनिया में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ी उनकी सेवाओं की, उस पैकेज को ठोकर मार करके वापस अपने देश में आए और फिर देश की सेवा करते हुए उन्होंने पूरा जीवन अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए, भारत के विकास के लिए जीवन के भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को नेतृत्व देते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे बीच में है, उनका मार्गदर्शन हमारे बीच में है, उनके द्वारा किए गए कार्य हमारे बीच में है। उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बागपत तो उनके हृदय में बसता था, लगातार यहां के विकास के लिए चिंतित रहते थे। आज जो विकास हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करा पा रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी को उनके द्वारा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका जो मार्गदर्शन उस कालखंड में प्राप्त हुआ, उनके संदर्भों को लेकर के ही हम आगे बढ़ पाते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पर उपस्थित हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर जब हम एकत्र हुए हैं, तो यहां पर आज 350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हम लोग बागपत जनपद के लिए कर रहे हैं। मैं इसके लिए यहाँ के माननीय सांसद जी को, माननीय विधायकों को, माननीय जयंत जी को, सभी अन्य माननीयों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी को अपनी शुभकामना देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर विकास की इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ कनेक्टिविटी की योजना भी है, नए संस्थान बनाने के कार्यक्रम भी हैं, सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम भी है। ये बागपत का तो अपना इतिहास है। याद करिए, 5000 साल पहले जब दुनिया में अंधकार था, दुनिया को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, तब 5000 साल पहले पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत एक गांव था, बागपत एक था। किसका इतिहास है? 5000 साल पहले का। दुनिया के अंदर कोई कितना भी विकसित देश क्यों न हो, कोई अपने 500 साल का बताएगा, कोई 700 साल का बताएगा, कोई 1400 साल का बताएगा, कोई 1500 साल का बताएगा, कोई 2000 साल का बताएगा। इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और बागपतवासी आप तो बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिन 5 गांवों को मांगा था, उनमें से बागपत एक था। अगर हमारे इतिहास को देखना हो तो बागपत में भी आकर आप देख सकते। लेकिन बहनों और भाइयों, एक तरफ आप सभी अपनी मेहनत से, हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से, अपने खून और पसीने की कमाई से विकास में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बागपत हो या मेरठ, बुलंदशहर हो या फिर गाजियाबाद, नोएडा या फिर हापुड़ या बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली या सहारनपुर, इन सभी जनपदों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहा है। यहां का नौजवान लगा हुआ है, कार्य कर रहा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनको विकास अच्छा नहीं लग रहा। बहन और भाइयों, उनको अच्छा नहीं लगता। आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी।
कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि कैसे होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद, जो कि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे, और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों में आया हूं। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए। लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है, और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं किया। याद करिए बागपत के नौजवानों, पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से वंचित हो गया। लेकिन अब आपकी भर्ती हो रही है। याद करिए, अभी 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और इस साल के अंत तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे, बिना भेदभाव के। बागपत का नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का भी, सहारनपुर का भी, हर एक जनपद का नौजवान होगा। उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास कराएगा। और उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बेटियां भी होंगी, क्योंकि उनके लिए तो 20% जगह हमने अनिवार्य रूप से कर दिया है कि बेटी भी इसमें अनिवार्य रूप से भर्ती होगी। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के बल पर ही हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था बना रहे हैं। बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यहां निवेश आ रहा है, नए नए निवेश के माध्यम से हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने तो अभी जयंत जी को बताया है, मैंने कहा हम लोग दिल्ली बागपत देहरादून एक्सप्रेसवे में बागपत के पास एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण का कार्यक्रम कराना चाहते हैं। यहां इंडस्ट्री लगे, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस उसमें आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा तो हमारे स्तर पर कहीं कोई संदेह नहीं। उस कार्यक्रम के लिए हम लोग पैसे की व्यवस्था भी कर चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। बागपत में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का आदेश दिया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज बागपत में भी होगा। यहां पे इंटर कॉलेज की मांग, सड़कों के निर्माण की मांग, या अन्य जो भी अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की मांग यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास आती है। हम लोग उसमें कहते हैं कोई किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना है।
और बहनों और भाइयों, आज उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग की भी सड़कें हैं, जिसमें 138 परियोजनाएं हैं। राजकीय इंटर कॉलेज सिंगावली अहीर का भी आज यहाँ पे लोकार्पण हुआ है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बिलोचपुरा, इसका भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। और बागपत में एक नए बस स्टेशन का लोकार्पण का कार्यक्रम होने के साथ ही ITI प्रहलादपुर यमुना नदी के बाएं किनारे स्थित जागोस में बाढ़ सुरक्षा के कार्य हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत गड़ा मितली में मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण है और पुलिस लाइन बागपत में महिला बैरक के निर्माण के साथ ही थाना पिनौली में भी, थाना रमाला में भी हॉस्टल और बैरक के निर्माण की कार्रवाई होने की कार्रवाई यहां पर आगे बढ़ाई गई है। शिलान्यास के साथ ही हमने बड़ौद अमीनगर सराय मार्ग का, छपरौली से बिजवाड़ा रजवाहा माखर नहर पट्टी का निर्माण का कार्य और बागपत से मुरादनगर मार्ग को 2 लेन चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास भी किया है। तो हिंडन नदी पर नए सेतु के पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य के लिए भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। जिला चिकित्सालय बागपत में 50 सैया के क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण का भी आज शिलान्यास हुआ है। तो राजकीय आयुष यानी आयुष चिकित्सालय में हम लोगों ने यहां पर भी उसके एक ब्लॉक का, इसके साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय और सिक्का में भी उसके शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। बड़ौद में अमर शहीद बाबा श्यामल सिंह स्थल के पर्यटन विकास के लिए भी हम लोगों ने 1 करोड़ की राशि यहां पर उपलब्ध करवाई है, जिससे उसका सुंदरीकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सकेगा। बहनों और भाइयों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। मुझे तो केवल आपसे एक बात कहनी है और वह ये कहनी है कि यहां पर हम लोगों ने सचमुच यहां का हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से उसने खेती के नए तकनीक को अपना करके कैसे विकास की बुलंदियों को और आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कोई सीखे तो हमारे यहां पश्चिम के किसानों से सीख सकता है। और इसीलिए उसी को प्रेरणा में रख करके अन्नदाता किसान के बारे में चौधरी साहब की बातों को ध्यान में रख करके कि देश के विकास का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब जिस बात को कहते थे उसी बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर अब तक रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार के साथ ही हम लोगों ने से 5000 TDC की पहले ही हम कर चुके हैं और साथ साथ 27 मेगावाट का कोजन प्लांट भी, जिसमें विद्युत संयंत्र उससे लगा करके उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के केंद्र के रूप में भी उसे विकसित करने का काम किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बहनों और भाइयों, एक आंकड़ा जरूर आप लोग नोट करना। पिछले 8 वर्ष में, अभी 8 वर्षों में 25 मार्च को होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक हम लोगों ने 2017 से अब तक 2,72,600 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान को केवल गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में सीधे किया है, यानी 2,72,600 करोड़ रुपए। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि 2023-24 का 99.51% का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए भी कि 1995 से लेकर 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान विपक्षी दलों की सरकारों में हुआ है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उससे 22 वर्ष में जितना इन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, हम लोगों ने मात्र
8 वर्ष में, 8 वर्ष से कम समय में उससे ज्यादा लगभग 60,000 अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम किसानों को कर चुके हैं। यानी उनका 22 वर्ष, हमारे 8 वर्ष उस पे हावी है। इसका मतलब अन्नदाता किसान के लिए अच्छी दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है और सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अन्नदाता किसान हो, नौजवान हो, एक एक पाई अन्नदाता किसान के खाते में जाएगी। अन्यथा चीनी मिल को हम लोग सरकारी अधिग्रहण लेकर के उस पे हम उसको सरकार के माध्यम से चलाने का काम करेंगे। और कोई भी व्यक्ति हर किसान हर चीनी मिल से हर चीनी मिल को अच्छे ढंग से चलाएंगे। हमने पिछले आपने इस बात को देखा होगा कि ये वह सरकार है जिस सरकार ने 3 नई चीनी मिलें लगाई हैं, 8 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया है और साथ साथ 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिलें जो गन्ना मूल्य के भुगतान में थोड़ा लेट हैं, उनको भी समयबद्ध तरीके से गन्ना मूल्य भुगतान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मैं अन्नदाता किसानों से भी और नौजवानों को भी इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अब अन्नदाता किसान की जेब पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। अब नौजवान की नौकरी पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। अब यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा पर, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अगर कोई लगाएगा तो उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए उसको तैयार होना होगा। और इसी के लिए आज सरकार आपको आश्वस्त करने के लिए आई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर से माघ पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। आज संत रविदास जी की पावन जयंती पर सरकार ने इसीलिए अवकाश घोषित किया था कि लोग पावन नदियों में, सरोवरों में स्नान कर सकें, उसका आनंद भी ले सकें, संत शिरोमणि के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त भी कर सकें। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि हम लोग इन महापुरुषों से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। मैं एक बार फिर से अन्नदाता किसानों के प्रति पूरा जीवन समर्पित करने वाले चौधरी अजीत सिंह जी की इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में उनके प्रति एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।